एक समय ऐसा था कि जब रामानंद सागर जी ने इस फिल्म को बनाया था, इस सीरीज को बनाया था, तो उनकी सारी संपत्ति बिक चुकी थी। और बोलना मेरे लिए बिल्कुल मैं बोल नहीं पाऊंगा उन डायलॉग्स को जो बोला गया है पिक्चर में। पहले तो बोल कर बता रहे, मेरे लिए बोलना असंभव है। बताएंगे? मैं हम लोग कोई इंटीमेशन नहीं दिया भाई शुरू से। ये लोग अचानक आके तोड़ फोड़ करने चल गया, अपना ऊपर हाथ उठाएंगे रवि निगम। ऐसे बहुत सारे सीन थे जिसे लगा नहीं कि मतलब जिस तरह से बोला गया था कि चेंज हो जाएंगे, वो नहीं हुए। तो हमने फिल्म नहीं देखी, तो हमको पैसा वापस चाहिए होगा, चाहे किसी भी कारण से अगर फिल्म बंद हुई है, लेकिन हमने फिल्म नहीं देखी तो हमने जो पैसा लगाया हमको वापस होना चाहिए। है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंच रहा है। अभी लगातार देखोगे कि आप हनुमान जी हमारे आराध्य देवता हैं। कभी वो आरे तूरे करके बात नहीं करता, लेकिन इसमें तेरी लकड़ी, तेरे कपड़े, तेरी आग और लंका तेरी जलाऊंगा, इस टाइप के जो शब्द हैं, ये अपशब्द है इस विषय को लेकर। और बहुत सारी कोविड के दौर, आप सबको याद होगा कोविड का दौर में सबसे ज़्यादा जो टीआरपी गेन किया था, वो जब कुछ नहीं था तो दूरदर्शन में वापस रामायण का जो सबसे पहला जो टेलीकास्ट हुआ था है ना, तो सबसे ज़्यादा टीआरपी आई थिंक ब्रेक किया था उस समय, रिकॉर्ड कायम किया था ना। तो उस समय जब वो आया था तो रिकॉर्ड तोड़ था, इतना लोग मतलब उस ज़माने का भी जो रामायण है लोग इतना पसंद करते थे, है ना। तो अभी उसका एक एनिमेटेड वाला या फिर थोड़ा सा 3D वाला मूवी आई है ना, तो जिसको मैंने तो नहीं देखा है हालांकि, लेकिन फैज़ान ने देखा है ना फैज़ान? जी। फैज़ान तो बताओ क्या हुआ था। जैसे कि हमने पहला शो जिस दिन था 16 तारीख को, इस पिक्चर का मूवी का पहला शो था, तो हमने सोचा जाके पब्लिक से बात करें, रिव्यू लें। बताया जा रहा था कि जिस तरह की तैयारी की गई थी इस मूवी को लेके, काफ़ी लोग उत्सुक थे क्योंकि रामायण एक ऐसा स्टोरी है, काफ़ी उस पर वो किया जाता है। पहली बात ये थी कि रामायण मूवी जो है वो 3D में फर्स्ट टाइम दिखाया जा रहा था, तो लोग और उत्सुक थे। उसके साथ बच्चे भी ज़्यादा काफ़ी उत्सुक थे कि हमें 3D में देखने मिलेगी मूवी को। और एक डाटा ये भी आया था कि 200 करोड़ पहले एडवांस बुकिंग हो चुकी थी इस मूवी को लेके। और जब फर्स्ट टाइम ही जब इसका ट्रेलर आया था अक्टूबर में, 22 अक्टूबर को कुछ, हाँ, तो लोगों थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था क्योंकि सैफ अली खान का जो उसमें कैरेक्टर दिया गया था, रावण का जो लुक दिया गया था, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कुछ ऐसे सीन थे जिस पे सवाल उठाया जा रहा था, कंट्रोवर्सी हो रहा था। तो उस कंट्रोवर्सी के बाद निर्देशक ने रीमेकिंग करके बोला था कि रीमेकिंग करके फिर से उसे लाया जाएगा, चेंजेस किए करेंगे। तो फिर चेंजेस हुआ, फिर ट्रेलर आया। तो ट्रेलर देखने के बाद तो लोगों को लगा कि हाँ काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा है ट्रेलर, काफ़ी हिट हो रहा था, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। बट जब हम गए, हमने देखा भी मूवी को, तो ऐसे बहुत सारे सीन थे जिसे लगा नहीं कि मतलब जिस तरह से बोला गया था कि चेंज हो जाएंगे, वो नहीं हुए। सैफ अली खान के जो लुक को लेकर कंट्रोवर्सी था वो भी चेंज नहीं हुआ था। वैसे ही बाल स्टेट और यहाँ से चीरा मतलब एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। और हनुमान जी का जो लुक दिखाया गया उसमें वो अलग था, मतलब उनकी मूछें नहीं थी, बस दाढ़ी था। और जो ओरिजिनल जो हम लोग ने बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब जितना बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग पिक्चराइज किए थे कि हाँ रामायण, क्योंकि ओरिजिनली किसी को नहीं पता है कैसा दिखता था, लेकिन जिस तरीके से पिक्चराइज करते आ रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ करता था, उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट था। हाँ, देखिए, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम सभी लोग कहते हैं। और जब भी लंका दहन की बात हो या हम दशहरा मनाते हैं, उस वक्त जब जाते हैं और उद्घोष सुनते हैं और जो देखते समझते आए हैं बचपन से रामायण के विषय में, रामायण के बारे में, रामानंद सागर जी ने संस्कृत के शब्दों और बहुत सी भावनाओं को पिरो दिया था। और एक समय ऐसा था कि जब रामानंद सागर जी ने इस फिल्म को बनाया था, इस सीरीज़ को बनाया था, तो उनकी सारी संपत्ति बिक चुकी थी। उन्होंने अपना पूरा समर्पण दे दिया था। मतलब उसमें आप किसी भी पार्ट में कोई भी एक प्रकार का सवाल नहीं खड़े कर सकते। वो जितनी भी बातें बताई गई थी उसको पूरी आध्यात्मिक किताबों से, जो तुलसीदास जी ने
कालिदास जी ने, और भी कई ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, भगवान वाल्मीकि जी ने, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उस ग्रंथ के आधार पर उसको एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया था। उसमें आजकल तो ये सब इफेक्ट्स के ज़माने हो गए, उस समय तो जो उस समय भी जो तीर चलती थी उसमें तुम देखे होगा कि चंद्र टाइप का तीर, इस टाइप का भी वो इफेक्ट्स डालने की उन्होंने उस समय कोशिश की थी। और आज वो इस समय कोविड में भी सबसे ज्यादा टीआरपी आया था, वो सबसे ज्यादा। देखिए टीआरपी तो है ही है, क्या है लोगों की एक आस्था जुड़ी हुई है, भगवान श्री राम जी से आस्था जुड़ी हुई है। और जब भी हम देखते हैं तो भगवान श्री राम जी को सौम्य स्वरूप में, रौद्र रूप में चेहरा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तस्वीरों में भगवान बहुत सौम्य स्वरूप में है। हनुमान जी की भी आप दर्शन करेंगे तो बहुत कम ऐसा है कि रौद्र रूप आपको देखने मिलेगा। वो गधा भले लगते हैं लेकिन उनका जो स्वरूप है वो सौम्य स्वरूप रहता है। बताया जा रहा है कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी ने लिखी है, पूरे उस रामचरितमानस में सिर्फ एक ही ऐसा क्षण आता है जिसमें श्री राम जी को रौद्र रूप में दिखाया गया है। वो जब वो समुद्र को पार करने के लिए उनसे विनती करते हैं तो समुद्र को तीर मारकर सुखा दिया, उसी समय बस उनका एक रौद्र रूप पूरे रामचरितमानस में दिखाया गया है। बाकी तो ये जो जिस तरह के डायलॉग यूज किए गए पिक्चरों में, आप कोई ऐसे मतलब आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ये मनोज मुंतशिर, मैं कभी उनके विषय में पढ़ा करता था और कभी उनके विषय में बहुत सोचता था कि इनके शब्दों की मर्यादा और बोलने का तरीका कितना अच्छा है, काश मुझे भी ये चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो मैं उन्हें देखता था, महसूस करता था। लेकिन इस तरह की जो लैंग्वेज है, अब आप सोचिए कि ये हम जो ये वीडियो अभी बातचीत कर रहे हैं, इस वीडियो में भी अगर मान लीजिए हमारे से कोई फंबल हो जाता है या गलती हो जाती तो हम उसको एडिट पार्ट में डालकर उसको हटाएंगे, लेकिन जन भावनाओं को आहत हो जाए ऐसी चीज़ों को नहीं लाएंगे। लेकिन अगर कोई पिक्चर बन रही है, लाखों करोड़ों के बजट से बन रही है, उसमें आप इस तरह के टपोरी टाइप के डायलॉग डाल देंगे किसी आध्यात्मिक चरित्र के ऊपर में और उससे बुलवाएंगे, तो मैं उन डायलॉग्स को आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन बोलना मेरे लिए शोभा नहीं देगा, क्योंकि मैं भगवान श्री राम जी का उपासक हूँ और बोलना मेरे लिए बिल्कुल मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगा उन डायलॉग्स को जो बोला गया है पिक्चर में। कल तो बोल कर बता रहे हैं, मेरे लिए बोलना असंभव है। तो इस तरह से क्या आप इफेक्ट्स के चक्कर में क्या आप मिशन इम्पॉसिबल टाइप की पिक्चर बना देंगे? क्या भगवान राम को अर्नोल्ड बना देंगे? क्या उनके हाथ में आगे चल के मशीन गन भी पकड़ा ली जाएगी? रामायण और ये सारी जो हम लोग बचपन से जो कहानियाँ जो भी है हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो मोस्टली क्या रहती है कि नेक्स्ट जनरेशन को कुछ सीख देने के लिए रहती है। आप ऐसे टाइप की मूवीज देख के क्या सिखाओगे अपने नेक्स्ट जनरेशन को? सबसे नहीं, बच्चे सवाल कर रहे हैं घर में जो अभी फैजान रिव्यू लेके आए हैं, और घर में जो लोग दिखाकर अपने बच्चों को बता रहे हैं, जो छोटे बच्चे, जो बड़े हैं वो समझदार हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, धर्म विषय के बारे में जानते हैं, वो समझते हैं कि पिक्चरों में गलत दिखाया गया एकदम न्यू है। हाँ, जो नया है अब उसके मन मस्तिष्क पे क्या असर जाएगा कि इंप्रेशन तो ये जा रहा है। अगर ये तो एक गली के टपोरी टाइप का डायलॉग है जो आपने भगवान के चरित्र पे पिरो दिया है एक प्रकार से, मतलब एक गाली है एक प्रकार की हमारे भगवान। जो राइटर है, जो डायलॉग इस मूवी के वो किए हैं मनोज जी, उनका ये बार बार बोला जा रहा है कि जनरेशन के हिसाब से, जनरेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को लिया गया है, जो लाइन यूज की गई है। मतलब ये किस तरह गालियां वो भी खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जनरेशन क्या जनरेशन होता है। अब जब आप किसी पैसे कमाने वाली जगह पे आप जाते हैं, कोई भी डांस के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते हैं, वहाँ अच्छी हिंदी शब्द शैली का उपयोग करते हैं। वहाँ कोई भी डांस का परफॉर्मेंस बाद में शुरू होता है, पहले आपकी जो शब्दों की एक पिरोई हुई एक लय आपकी दिखाई जाती है ताकि लोग आपके भाषा शैली को पसंद करें। वही सब इफेक्ट्स और वही सब बातें हम देखकर भी मनोज मुंतशिर को मानने लगे थे। लेकिन आज जब इस कंडीशन में आपने लाकर खड़ा कर दिया है, और आपको अगर पैसे ही प्यारे हैं और पैसों के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, क्योंकि वो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं इस बात को कि पिक्चर बनी, कई साल की मेहनत लगी होगी, और ऐसा नहीं है एक एक डायलॉग, एक एक विजुअल हर बार क्रॉस चेक होता है, हर बार। उन्होंने बोला ना कि बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस लगा है डायलॉग लिखने के लिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो डायलॉग यूज किए गए हैं उसी पे आपत्ति, लोगों को जो उसमें कुछ ऐसे सीन है उसमें भी आपत्ति, जैसे रावण को मतलब मांस खाते हुए दिखा रहा है, वो चमकादड़ ब्राह्मण व्यक्ति है, वो मांस को नहीं खाता। शिव जी के इतने बड़े भक्त थे वो, और वो ब्राह्मण है, तो उनको मांस खिलाते हुए दिखा रहा है। ये कुछ ऐसे सीन है, जैसे मेघनाथ है तो उसके पूरे बॉडी में टैटू छपा हुआ है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम एक रामायण को मतलब देख रहे हैं। जिस तरीके से सीन दिखाया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे सीन थे जो मतलब इतना न्यू पैटर्न कर देना बिल्कुल नहीं, ये नहीं जम रहा है। कभी हम छोटे थे फैजान, आप तो छोटे उम्र में, हम छोटे थे जिस वक्त हमें रामायण देखने मिलती थी, उस वक्त दूरदर्शन का ज़माना हुआ करता था। ये सब तो बहुत बात की बात है कि बहुत सारी
चैनल्स आ गए और बहुत सारे। तो दूरदर्शन में भी उस समय होता था कि संडे को 9 बजे के आसपास रामायण का टेलीकास्ट होता था और 1 घंटे का टेलीकास्ट होता था। उस वक्त ऐसा होता था कि टीवियाँ भी कम थी और सन्नाटा पसर जाता था जब रामायण होता था, और लिमिटेड घरों में रामायण चलती थी। और जैसे हमारे यहाँ मेरे घर में भी एक क्रोनार की टीवी हुआ करती थी, वो शटर वाली। तो हमारे घर में मतलब समझ लीजिए कि 30-40 घरों में आसपास में कोई एंटीना नहीं था, सिर्फ हमारे यहाँ एक छोटी सी टीवी थी। सेकंड हैंड टीवी लिया था हम लोगों ने। तो उस रामायण को देखने के लिए पूरा वो मोहल्ला आकर वहाँ पहले से ही 8 बजे से बैठा रहता था, 7:30 बजे से, कि हमें रामायण देखना है। मान लीजिए जगह कम पड़ जाती थी तो उस वक्त तो लोग चिल्लाने लगते थे कि यार हमें जगह दे दो। तो ये भगवान श्री राम जी को और चाहने वाला और ये संस्कृति को प्यार करने वालों का एक ये उस समय वो था, माहौल था। मैंने अपने बचपने से ये सब देखा है। और आज भी जब ये जैसे इन्होंने बताया नेहा ने कि अभी भी जैसे रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, लोग कोरोना में घर पे थे तो लोगों ने बहुत सारी उनके पास में ऑप्शन थे कि वेब सीरीज देख सकते थे, बहुत सारा चीज़ देख सकते थे। रामायण के रिपीट टेलीकास्ट को, रामानंद सागर जी के रिपीट टेलीकास्ट को बहुत लोगों ने सराहना दी। बहुत लोगों ने फिर वापस उस जुनून को, उस धर्म संस्कृति को फिर से एक बार जज्बे को जागृत किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो दूरदर्शन में जो रामायण पहले आता था उसके बाद कार्टून के मतलब एक कार्टून के फॉर्म में भी बीच में लाया गया कि जो बच्चों को गर्मी छुट्टी में दिखाया जा सके, तो वो भी बहुत बेस्ट था। मतलब जो ओरिजिनल बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग कार्टून में भी बनाया गया था। तो उसमें भी एज इट इज़ दिखाया गया, जैसे वो नाटक बनी था जब दूरदर्शन में दिखाया जाता था, एज इट इज़ कार्टून में भी उसी तरह का फॉर्मेट में बच्चों को दिखाया गया। तो वो भी बहुत अच्छा था, लोग उसे बहुत पसंद किए थे। इसको मूवी के साथ और 3D इफेक्ट के साथ और बहुत सारी चीज़ों को, सीन को बदल देना और फिर ये कहना कि ये न्यू जनरेशन के हिसाब से बनाया गया, ये बहुत लोगों हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, जाना, उन्होंने मतलब वो बोल ही नहीं रहे कि ये रामायण है ही नहीं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप पूरा बदल चुके हैं आप, मतलब ये आदि पुरुष के नाम से ही हम देखेंगे, इसको रामायण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मतलब उनका इस तरह का कमेंट है। कुछ लोग काफ़ी उनको वो ठेस पहुंच रहा, मतलब ये हमारा सनातन नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है इस तरह की, ये ऐसा नहीं है। घर पे जब जाती होगी नया या आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में तुम भी बात कर रही होगी तो क्या बोलते हैं इस फिल्म के बारे में? कुछ बोलते होंगे। और घर में भगवान राम जी का जो चरित्र है, जिसके धर्म पुराणों को लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे काश उस तरह के संस्कार और उस तरह के मान मर्यादा में रहें। जैसे राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है, राम राज्य का मतलब एक मर्यादित राज्य की या राष्ट्र की बात होती है। तो इस तरह से मतलब एक मर्यादा, मतलब वहाँ गलती की सजा है और गलती चाहे अपना ही क्यों ना करे उसकी सजा है। तो इस तरह से उन्होंने अपना राजपाट निभाया, उस चरित्र का हनन हो रहा है। तो इसके लिए जब आसपास के माहौल में सुनती हो तो क्या बातें आती हैं? वही लोगों को मतलब ये पहली बात तो रामायण टाइप का लगा नहीं, सबसे पहली बात तो। और वही मतलब जो कल्चर है हम लोग का, या फिर कल्चर नहीं है, जो हम लोग की संस्कृति है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एकदम ऑपोजिट टाइप का मतलब वो है। तो लोगों को सबसे पहले बात तो एक्सपेक्ट नहीं था ये कि ऐसा रहेगा करके, क्योंकि जब फर्स्ट ट्रेलर आया था तब लोगों को पसंद नहीं आया था। उसके बाद उन लोगों ने थोड़ा सा सीन में इधर उधर चेंज किया तो लोगों को लगा हो सकता है डिफरेंट किए होंगे, तो लोग एक्साइटेड थे देखने के लिए। आज के बच्चे सवाल करेंगे ना, आज के बच्चे कहेंगे कि बताइए कि वो जो आप लोग आपके पूर्वज जो देख पाए हैं, जो रामानंद सागर जी के रामायण को देख पाए हैं, और ये हमने जो स्पेशल इफेक्ट वाला एक फिल्म देखा है तो उसमें तो कुछ और बताया गया है। ये तो इस तरह का चरित्र है, ये इस तरह की बातें अगर हनुमान जी करते हैं तो किस तरह का एक मनोभाव रहेगा, किसी पेरेंट्स के मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे वो बच्चा क्या सीखेगा कि हमारे भगवान या उनका चाल जो चरित्र है वो कैसा रहा है, कि इस मर्यादित को किस तरह से खंडित किया गया, मर्यादित जो जीवन शैली है उसको किस तरह से खंडित किया गया। और उसके लिए भी लोग अब डिवाइड मोड में हो जाएंगे कि न्यू जनरेशन है जो नया सीरीज है, अभी उनके चरित्र को नहीं पढ़ा या किताबों को नहीं पढ़ पाए, वो किस दिशा में जाएगा। हालांकि इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा है कि हम इस फिल्म का पुरजोर विरोध करते हैं जी। और देश से भी अलग अलग हिस्सों से आवाज़ें उठ रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब असल में फिल्म मेकर्स जो रहते हैं वो टीआरपी गेनिंग का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों नहीं? जी जी, ज़्यादातर फोकस उसी चीज़ में है। कास्ट को लेके आजकल ज्यादा फिल्में बनाई जाती है, ये सारी चीजों को लेकर कास्ट को लेके फिल्में बना रहे हैं जो धर्म के विषय या वीरता के विषय हैं। जैसे आप कभी टॉपिक को छेड़ो मत। हाँ, आप कभी उरी पे फिल्म बनाओगे, लेकिन जब किसी सैनिक की शहादत हो जाती तो आप उसे 5 रुपए का दान नहीं करते हो, आप गुटखा बेचने का काम करते हो।
है ना। और ऐसे लोगों की सिंपैथी या फिर लोगों का जो एक रहता नहीं है कंट्री के लिए जो प्यार रहता है उसको शायद मतलब ये एक बायोग्राफी आजकल ये सब चल रहा है अपने खिलाड़ियों का बायोग्राफी और ये सारी चीजें एक टाइम है ना उसका लेन पकड़ा हुआ है। ये सब चीजें मूवी ज्यादा चल रही है तो लोग जितनी घटनाएं जितना पैसा ले सके जितनी घटनाएं इस देश से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हों, चाहे वो वीरता से जुड़ी हुई बातें हों, बॉर्डर पे जैसे जैसलमेर में जो युद्ध लड़ा था सैनिकों ने, उस पर बॉर्डर फिल्म बनी थी। हालांकि मैं उस फिल्म की बहुत सराहना करता हूँ, मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उसके बाद कारगिल आई, कारगिल भी बनाया इन्होंने, उरी आई, उरी पे बनाया। तो उसके बाद में जो मेजर उन्नी कृष्णन आए थे उस पे मेजर साहब पिक्चर। तो ये पिक्चरें बनाते हैं, उससे कमाते हैं, और कमाने के बाद अभी भगवान के ऊपर भी इस तरह से पिक्चरें बनाते हैं। डायलॉग्स ये अपने हिसाब का तय करते हैं, और डायलॉग्स ऐसे तय करते हैं कि बस इनको हो हिल्लर चाहिए, इनको धर्म संस्कृति और किताबों से और हमारे चरित्र और मर्यादा से और हमारे देश की गरिमा से कोई लेना देना नहीं। सही। तो हम तो ये भी मांग करते हैं सरकार से कि अगर इस फिल्म का विरोध हो रहा है और जगह जगह इस विरोधी स्वर को आप महसूस कर पा रहे हैं, तो सरकारों के हाथ में बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। आप लोगों ने जो क्या कहते हैं उसको, सेंसर बोर्ड क्यों बनाया हुआ है? वो सेंसर बोर्ड में पदाधिकारी बैठकर करते क्या है? क्या सेंसर बोर्ड भी बिक चुका है? ये भी एक सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। और अगर हिंदू धर्म आस्था संस्कृति पे इस तरह से चोट पहुंच रही है और जगह जगह इन चीज़ों की चर्चा हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं, और भी चैनल्स और भी लोग बाहर जो फिल्में देख के आ रहे हैं वो बातें कर रहे हैं, तो आपको जन भावनाओं का सम्मान तो करना चाहिए। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि इस जैसे आप किसी भी सेंसिटिव मोड पर किसी भी जांच एजेंसी से कार्रवाई की बात करते हैं, इस तरह की जो एजेंडे फैलाने वाले जो डायरेक्टर हैं, एजेंडे फैलाने वाले जो लेखक हैं, या एजेंडे फैलाने वाले जो लोग हैं, उन पे भी जांच होनी चाहिए। और ये जनता का पैसा है, आप किसी भी धर्म या आस्था को दिखाकर और उसमें अपनी मनमर्जी की कोई चीज़ें या लाइनें थोप कर ये हमें चिपका नहीं सकते, या किसी भी देशवासी को इस तरह से भी आप दूसरी दिशा नहीं दे सकते। तो हमारा सीधा सा सवाल है कि अगर कितने करोड़ की पिक्चर है वो फैजान? मतलब लगभग 200 करोड़ ऐसा बताया जा रहा है कि 1 करोड़ कुछ करोड़ों की पिक्चर है ना। अब उतना हमने डिटेल नहीं लिया, करोड़ों लगे 6 करोड़ लगभग ऐसा कुछ डिटेल सामने। हाँ, जो भी हो उसमें हो सकता है, आगे हमें जानकारी नहीं है। 600 करोड़ मतलब 6 करोड़ में नहीं बनती आजकल, ये लोग इतने जो इफेक्ट डालते हैं। 600 करोड़ के आसपास जैसे बता रहे फैजान, हो सकता है डिजिट आगे पीछे भी हो जाए। तो इतने सारे पैसे आप लगाते हैं और उसके बाद में आपकी एक दिन की कमाई कितनी है? 140 या 45 करोड़। जी। रेटिंग आप पॉइंट इस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा कमाने के नाम पे कभी सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। उस पैसे का जनता के लिए कितना उपयोग करेंगे, जनता को क्या देंगे, सरकार को कितना टैक्स देते हैं वो भगवान जाने, और क्या उस भगवान श्री राम जी के जिस नाम और आधार का इस्तेमाल करके आप उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस विषय में उनके मंदिर में या उनके आस्था स्थली में आप कितना दान करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी अब तक आदि पुरुष ने कमाया है, जनता के पैसे हैं, उसके आस्था के पैसे हैं, उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं, उन पैसों की भी रिकवरी उस डायरेक्टर और उस लेखक और उस पूरी टीम से किया जाना चाहिए। क्यों नहीं, ठीक बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की कि क्योंकि मूवी मैंने पूरी नहीं देखी है, जो मूवी के डायलॉग्स थे बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में देखा है। फैजान हमारे यहाँ देख के आए थे और जनता से बातचीत भी की थी। नेहा भी इन चीज़ों को महसूस कर रही थी और कह रही थी कि इन विषयों में बात करना ज़रूरी है। तो हमने एक छोटी सी बातचीत आपके सामने में रखी है। आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हमने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों पे आपका क्या कहना है, उन बातों को लिखिएगा। चैनल आपका है, केपी न्यूज़ आपका चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।